से बिलासपुर मध्य प्रदेश से कृष्णा ने पूछा है, संतों को कई बार कहते सुना है कि अतृप्त इच्छाएं ही हमें अगले जन्म की तरफ लेकर जाती हैं। क्या मन और आत्मा आपस में जुड़े हुए हैं? निश्चित जुड़े हुए हैं। पहले तो ये जानो जन्म क्या है। हम स्पिरिट की तरह वर्तमान रहते हैं शिवलोक में, आत्मलोक। पहले तो ब्रह्मलोक में हमारी स्पिरिट का डिजाइन होता है। जैसे कुम्हार क्या करता है, एक माटी है और पानी है, दोनों को मिला करके गिलावा तैयार करता है। ऐसे ही ब्रह्मा क्या करते हैं, ये जो अस्तित्व है यहाँ से, इसमें ईथर भी विद्यमान है, पूरे आकाश में ईथर तत्व भी विद्यमान है, आकाश तत्व जिसको कहते हैं। और ये जो निराकार ब्रह्म है, तो ब्रह्म को लेकर के और ईथर को लेकर के बीज आत्मा वे तैयार कर देते हैं। बीज आत्मा जिसको कहते हैं, सीड स्पिरिट कहते हैं। तो ईथर आकाश तत्व भी हो गया और उसमें परमात्मा तत्व भी हो गया। और जैसे कुम्हार माटी और पानी से गिलावा तैयार करके बर्तन बनाता, वैसे उन्होंने बीजात्मा तैयार कर दिया। ये बीजात्मा पहली बार धरती पर आया और फिर इस तरह से उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद फिर वो शिवलोक में गया, स्पिरिट वर्ल्ड में गया और स्पिरिट वर्ल्ड से फिर आया। विकसित होते होते एक स्टेज आता है कि माँ के गर्भ में, हर जीव माँ के गर्भ में नहीं आता है, लेकिन एक स्टेज आता है, एक विकसित जंतु है, गाय है, भैंस है, बंदर है, मनुष्य है, कि गर्भ में आता है। तो गर्भ में आत्मा और सूक्ष्म मन, जो ईथर तत्व है वो उसमें सूक्ष्म मन है, अवचेतन मन है, तो उसको ले करके गर्भ में प्रवेश होता है। गर्भ में 4 तत्व विद्यमान होते हैं। भ्रूण में, माँ के गर्भ में जो भ्रूण है उसमें 4 तत्व हैं। पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है और वायु तत्व है। तो इस तरह से उस भ्रूण में जब प्रवेश हुआ उसका, तो 5 तत्व हो गया प्लस आत्मा हो गया। तो गर्भस्थ शिशु में 5 तत्व हो जाते हैं और आत्मा। फिर जब वो पैदा होता है तो फिर वो जीव के रूप में पैदा होता है। फिर जीव के रूप में उसकी यात्रा चलती है, जहाँ 5 तत्व भी है, आत्मा भी है, और फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु में ये जो 4 तत्व उसने प्राप्त किया था माँ के गर्भ में, वो 4 तत्व ये यहीं छूट जाते हैं। और फिर 2 प्रकार के मन उस जीवन में रहते हैं। एक तो माँ बाप से जो बॉडी माइंड पैदा किया, बॉडी माइंड मिला उसको माँ बाप से, और जो स्पिरिट माइंड है वो लेकर के आया है। तो ये बॉडी माइंड भी यहीं छोड़ जाता है और ये 4 तत्व भी छोड़ जाता है। लेकिन आकाश तत्व को लेकर के, और इसी आकाश तत्व में सूक्ष्म मन होता है, अवचेतन मन होता है, तो उसको, और उसमें सारी मेमोरीज होती है कई जन्मों से की मेमोरी उसमें समाहित है उस अवचेतन मन में, जहाँ इथर तत्व है, और उसको लेकर के फिर स्पिरिट वर्ल्ड में चला जाता है। और ऐसी यात्रा करते करते एक दिन मुक्त होकर के वो विष्णु लोक में चला जाता है, आनंद लोक कहो, अमर लोक। तो ये यात्रा चलती है। तो इस यात्रा में ये जो सूक्ष्म मन है ये हमेशा आत्मा के साथ रहता है। तो तुम पूछ रहे हो कि क्या साथ दोनों रहते हैं, तो निश्चित। लेकिन ये जो बॉडी माइंड है ये गिर जाता है, ये साथ नहीं जाता है। और कई बच्चे पैदा हो जाते हैं जिसमें कि केवल बॉडी माइंड होता है, जिसको हम लोग मंगोल चाइल्ड कहते हैं। तो मंगोल चाइल्ड में जो है वो सूक्ष्म मन नहीं होता, ये बॉडी माइंड केवल होता है। ये बच्चे ज्यादा 30-32 साल होते होते वो विदा हो जाते हैं। तो इस बात को ठीक से समझ लो। अब समझ लो कि ये जो जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, समझ लिया। ये अतृप्ति क्या है, ये जो सूक्ष्म मन में वासना रह जाती है, ये वासना साथ जाती है और यही तुमको पुनर्जन्म में लाती है। तो ये, और इसके कारण क्या होता है, षट विकार पैदा हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष अगर तुम्हारे भीतर है, इसका मतलब अतृप्ति अभी भी है। ये पहचान ही कसौटी दे रहा है। अगर तुम्हारे भीतर कामना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अतृप्ति है। ये पहचान, जब तक ये अतृप्ति है तब तक मुक्ति नहीं है। तो फिर क्या करना है, अब जान लो कि तृप्ति क्या है।
तृप्ति का मतलब कि अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए मुझे किसी दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, किसी भी दूसरे से अब हमको कुछ नहीं चाहिए। ये जो चाह है दूसरे से, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, वही मुक्त है। जिसको अब दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो ठीक, तुम राजी हो और तुम बिना किसी दूसरे के आलम्बन लिए, उद्दीपन लिए हुए तुम खुश हो, तो समझ लेना कि तुम मुक्त हो। इसलिए तृप्ति ही मुक्ति है। तृप्ति मुक्ति इसलिए अष्टावक्र कहते हैं जनक से, आपदा संपदा काले दैया दैवा दैवेति निश्चय। ये आपदा और संपदा, सुख और दुख, मान अपमान, स्तुति निंदा, ये तो जनक आता जाता रहता है दैव योग से। ये तो नियम है, संतुलन का नियम है, उसके अनुसार ये सब आता जाता रहता है। लेकिन तृप्त स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न शोचति न कांक्षति, लेकिन मैं तृप्त रहता हूँ, अपने भीतर स्थित रहता हूँ, न शोक करता हूँ बीते की और न कामना करता हूँ भविष्य की। ये स्थिति आ जाए तो समझ लेना कि तुम तृप्त हुए, और जब तुम तृप्त हुए तो तुम मुक्त हुए। तृप्ति ही मोक्ष है।